हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो है नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल जो है नॉलेज लेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के बारे में सभी जानते हैं कि ब्रेन जो है 3 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड इज़ हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम कहते हैं डाइएंसिफेरॉन। सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस। डाइएंसिफेरॉन में पहला जो उसका पार्ट होता है उसको थैलेमस कहा जाता है, सेकेंड को हाइपोथैलेमस, तीसरे को इपीथैलेमस। डाइएंसिफेरॉन और सेकेंड पार्ट जो है इसका लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड सेप्टम। ठीक है, उसी तरीके से इसमें तीसरा एक पार्ट होता है, मेन पार्ट, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम में 4 प्रकार के लोब पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक है, 4 प्रकार के लोब पाए जाते हैं। उसी तरीके से मिड ब्रेन में एक पार्ट रीजन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, जिसमें 2 प्रकार की जो है कैलिकुलस पाई जाती हैं। पहली पार्ट को हम कहते हैं ऊपर वाले पोर्शन को सुपीरियर कैलिकुलस और नीचे वाले को इन्फीरियर कैलिकुलस। ठीक है, उसी तरीके से हिंड ब्रेन में सबसे पहले होता है पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑफ लॉन्गाटा। यही सेरिबेलम है जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल माइंड, मीन्स छोटा दिमाग। हेलो, हाँ, तो आगे हम देखेंगे इसकी एनाटॉमी देख लेंगे थोड़ा सा कि ब्रेन में जो है हमारे कहाँ कहाँ पे ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी में हम देखेंगे सबसे ऊपर का जो रीजन होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब जो है, जो हम अभी दिखाए थे पहले ही पार्ट में, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ये कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसी में सेकंड रीजन आता है लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट पाया जाता है, जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, जो तीनों पार्ट मैंने अभी आपको बताए हैं। तीसरा जो रीजन है उसमें थैलेमस, इपीथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये तीनों पार्ट जो है हमारे किसके पार्ट हैं? फोर ब्रेन के पार्ट हैं, जो अपर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे ही जस्ट रीजन में ही जो है मिड ब्रेन पाया जाता है। मिड ब्रेन में सुपीरियर कैलकुलाई पाया जाता है, ऊपर में 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और नीचे इन्फीरियर कैलकुलाई। ठीक है, 2 पार्टों में ये भी डिवाइड होते हैं। उसी तरीके से और नीचे जब जाओ तो यहाँ पे आपको पॉन्स मिल जाएगा, सेरिबेलम मिल जाएगा और नीचे मेडुला ऑफ लॉन्गाटा। ये तीनों पार्ट है किसके? हिंड ब्रेन के। और यही मेडुला ऑफ लॉन्गाटा बाद में जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, फोर ब्रेन के पार्ट में ही हम आपको दिखाएंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ जो लोब्स पाए जाते हैं, वो लोब्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। हल्का सा साइड में हम देखेंगे तो फेस की साइड में मीन्स ह्यूमन फेस की साइड में जो लोब पाया जाएगा उसे हम फ्रंटल लोब कहेंगे। ठीक है, बीच में 2 लोब पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? पैराइटल लोब कहेंगे। और जो किनारे ईयर के हमारे किनारे जो 2 लोब पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? टेम्पोरल लोब कहेंगे। और हमारे जो है मस्तिष्क के पीछे की साइड, बैक की साइड में जो लोब पाया जाएगा उसे हम कहेंगे ऑसिपिटल लोब। मीन्स चारों लोब हमारे जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का पाया जाता है। ठीक है, अब हम फंक्शंस देख लेंगे कि इन सारे पार्ट्स का फंक्शन क्या है, फंक्शनिंग ये करते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जिसको हम डाइएंसिफेरॉन कहते हैं, थैलेमस, उसमें क्या पाया जाता है? थैलेमस पाया जाता है, जो एक रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है। रिले सेंटर का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले थैलेमस के पास आएगी, जो कि नर्व इम्पल्स, जो हमारी बॉडी में ऑडिटरी नर्व या सेंसरी नर्व, कोई भी नर्व इंडिंग्स या नर्व इम्पल्स बन के आती हैं,
तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आती है, थैलेमस के पास में। थैलेमस उस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और रीड करने के बाद हमारे बॉडी में जो है अलग ब्रेन के अलग पार्ट में देता है उसे, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पुटअप होके आएगी वो फिर थैलेमस के पास आएगी, फिर हमारी बॉडी जो है एक्शन क्रिएट करती है। जैसे किसी चीज़ को हमने देखा, ठीक है, देखने के बाद सबसे पहले हमारे थैलेमस को पता चलेगी कि हमने वो चीज़ देखा, नर्व इम्पल्स वहाँ पे गई, ठीक है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। फिर जो है ब्रेन के जो है अलग पार्ट में जाएगी, फिर उसके साथ करना क्या है ये डिसाइड कौन करेगा, ब्रेन के दूसरे पार्ट। फिर जो है एक सेंसेशन जनरेट होगा, दूसरे पार्ट उसको डिसाइड करेंगे, फिर थैलेमस के पास में आएगा और फिर थैलेमस एक्शन शो करेगा। दूसरा पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन वर्क अगर हम देखें तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मीन्स बॉडी का जो टेम्परेचर है बढ़ेगा या घटेगा, ये किस पे डिसाइड करता है, हमारे हाइपोथैलेमस के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, पायरेक्सिया की कंडीशन में, पायरेक्सिया एक कंडीशन होती है, पायरेक्सिया की कंडीशन में हमारी बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाता है। मीन्स जिसको हम एक टर्म में कहते हैं फीवर हो गया, ठीक है। पायरेक्सिया की कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है इसी हाइपोथैलेमस के वजह से, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, जैसे उसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से जो है हमारी बॉडी में ये सेंसेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर जो है हाई होता चला जाता है। इसकी जो मेडिसिन आती है जिसको हम पैरासीटामॉल कहते हैं, उसको अगर हम देखें तो वो PGE2 की सिक्रीशन को ही क्लोज करती है, जिसकी वजह से ये रेगुलेशन फिर दोबारा नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कंट्रोल यहीं से होता है, हाइपोथैलेमस से। तीसरी चीज़, हार्मोन्स का रेगुलेशन भी जो है हाइपोथैलेमस करता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वर्क करता है, ठीक है। तो कुछ हार्मोन्स का रेगुलेशन, ड्रिंकिंग एंड हीटिंग कंट्रोल, ईटिंग कंट्रोल एंड बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन किस पे डिपेंड होता है, हाइपोथैलेमस पे, ठीक है। ये पहला पार्ट फोरब्रेन का। दूसरा है लिम्बिक रीजन। लिम्बिक रीजन में अगर हम देखें तो ये इमोशंस को एक्सप्रेस करना, मीन्स हमारे अंदर में जो भावनाएं क्रिएट होती हैं उन भावनाओं को एक्सप्रेस करना, मतलब बाहर निकालना। जैसे एंगर, आपको गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, लव प्यार है, रिस्पेक्ट है ना, ये सारी चीज़ें, ये सेक्सुअल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए जो है, मीन्स एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट करने के लिए कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, लिम्बिक रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। सेरिब्रम के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेरिब्रम के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे ये है लिम्बिक रीजन, ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सप्रेस होता है, इमोशंस जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं। हमें और एनिमल्स में दोनों में जो है ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन एनिमल्स में केवल और केवल लिम्बिक रीजन एक्टिव होता है, उनके ऊपर जो है सेरिब्रम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है अगर उनको एंगर हो गया, क्रोध आ गया, तो वो जो है डायरेक्टली जो है अपना एंगर एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमें अगर हमें गुस्सा आता है तो ऊपर जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है, जो डिसाइड करता है कि इस जगह पे हमको गुस्सा करना है या नहीं करना है ना, प्यार जताना है या नहीं जताना है। तो सिचुएशन के हिसाब से, मतलब इंटेलिजेंस क्वांटिटी जो है आपकी वो डिसाइड होती है सेरिब्रम से। सेरिब्रम इसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है आपकी इमोशंस को, ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम में अगर हम देखेंगे तो ये कई सारे फंक्शंस करता है। जैसे ये हमारा जो है मेन माइंड, जिसको हम कहते हैं मेन माइंड,
पूरे एकदम पेरिफेरल, ब्रेन के हमारे पेरिफेरल मतलब बाहरी रीजन्स में सेरिब्रम पाया जाता है। मोटर कंट्रोल हुआ, आईक्यू हुई, आपकी रीजनिंग हुई, ठीक है, विजुअल कंट्रोल्स हुए, ये सारे जो है सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। जैसे रीजनिंग, आईक्यू, मोटर कंट्रोल मतलब बॉडी का मूवमेंट होना, ठीक है ना, बॉडी आपकी जो है मूवमेंट करती है, किस तरीके से करेगी, कब करेगी, ये सारी चीज़ें जो है फ्रंटल लोब से डिसाइड होते हैं, ठीक है, जो कि सेरिब्रम का एक पार्ट है। दूसरा विजुअल कंट्रोल, ये कहाँ से डिसाइड होता है, हमारे ऑसिपिटल लोब से, ठीक है, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे कि हमारा जो है मिड ब्रेन, इसकी क्या क्या फंक्शनिंग है। तो मिड ब्रेन के पार्ट्स जैसे आपने देखे, सुपीरियर कैलकुलस पाया जाता है, ठीक है, ऑडिटरी कैलकुलस में इन्फीरियर कैलकुलस, ठीक है, इन्फीरियर कैलकुलस और सुपीरियर कैलकुलस। सुपीरियर कैलकुलस रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल रिफ्लेक्स पैथवे के लिए, मतलब आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी ब्रेन में नर्व इम्पल्स के माध्यम से, वो कौन डिसाइड करता है, सुपीरियर कैलकुलस। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स पैथवे, ऑडिटरी रिफ्लेक्स पैथवे क्या होती है, जो हमें सुनने के लिए, ऑडिटरी नर्व्स क्या होती हैं, जो सुनने की नर्व्स होती हैं, मीन्स एक सेंसरी नर्व होती है, मतलब मीन्स एक सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है वो कंडक्ट होती है। दूसरा, इसमें हम देखें दो तीन चीज़ें कि जैसे विजुअल रिफ्लेक्स हुआ, ऑडिटरी रिफ्लेक्स हुआ, ये भी एक प्रकार के रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। दूसरी चीज़ मूवमेंट प्लानिंग, मूवमेंट प्लानिंग का मतलब आपकी बॉडी की कैसे मूवमेंट करेंगे, इस चीज़ की प्लानिंग यहाँ होती है। कैसे होगी, जब आप किसी चीज़ को सुनोगे, ठीक है ना, मीन्स आपको अगर कोई साउंड वाइब्रेशन सुनाई देता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको जो है आगे जाना है, पीछे जाना है, आगे कोई चीज़ है या पीछे कोई चीज़ है। सपोज़ अंधेरा हुआ, आपको जाना है, ठीक है ना, तो आप जो है आपका माइंड जो है एक रिस्पांस शो करेगा, जिसकी वजह से जो है आपको पता चलता है कि आगे ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो उससे आप डिसाइड करते हो, तो आप अपने मूवमेंट की पूरी प्लानिंग करते हो। दूसरी चीज़ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन क्या है, उत्तेजना, आपकी बॉडी उत्तेजित होती है, कब उत्तेजित होगी, उत्तेजना आपके शरीर से जितनी भी बार जो है निकलेगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कौन, हमारा सुपीरियर कैलकुलस और इन्फीरियर कैलकुलस। दूसरी चीज़ रिले इंफॉर्मेशन फॉर विजन एंड हियरिंग, विजन और हियरिंग मतलब देखने के लिए और सुनने के लिए, इंफॉर्मेशंस को रिले करना मतलब एक जगह पे रोकना, फिर इसको कैरी आउट करना, ये किसका कार्य होता है, हमारे पूरे मिड ब्रेन का कार्य होता है। अगला हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन के फंक्शन में हम देखेंगे, पहला जो पार्ट है उसका पॉन्स, पॉन्स का क्या रोल होता है, वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना। दूसरी चीज सेरिबेलम, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है कि बॉडी का हमारा जो है ये सबसे छोटा दिमाग होता है, ठीक है ना, जो कि हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट करता है। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी बॉडी स्थिर रहना, ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करना। दूसरी चीज़, कभी कभी कोई पर्सन देखते होंगे आप कि जो है हैबिचुअल हो जाते हैं, एल्कोहलिक हो जाते हैं, मीन्स ड्रिंकिंग हैबिट्स वगैरह बन जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेरिबेलम उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स आपकी बॉडी अगर लड़खड़ा रही है, सपोज अल्कोहल कंज्यूम कर ली, उसके बाद बॉडी आपकी लड़खड़ा रही है, तो उस बॉडी को स्थिर अवस्था में लाना और उसका प्रयास करना, वो किसका कार्य होता है, सेरिबेलम का। तीसरा हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो क्या है, मेडुला ऑब्लांगाटा। सबसे पहली चीज मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में हम जानेंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा करता क्या है, इट इज़ अ वाइटल एंड वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन। पहली चीज़, ये ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है
बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। मीन्स ड्यूरिंग द एक्सीडेंट कंडीशन अगर मेडुला ऑब्लांगाटा जो है थोड़ा बहुत भी इस पर अगर इफेक्ट आ जाता है तो बॉडी की मतलब किसी पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है, इतना सेंसिटिव पार्ट होता है। दूसरी चीज़, हेयर क्रॉसिंग ऑफ नर्व्स अकर, यहाँ पे होता क्या है, कुछ नर्व्स की क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग का मतलब एक नर्व इम्पल्स जो हमारी बॉडी से जनरेट होती रहती हैं, दूसरी नर्व इम्पल्स एक दूसरे की क्रॉसिंग करती रहती हैं, क्योंकि ये नीचे अटैच्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स आती जाती रहती हैं। अब लोग को पता होगा कि ब्रेन की एक साइड का पार्ट मीन्स लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड दोनों का पार्ट एक दूसरे की तरफ कंट्रोल करता है। मीन्स लेफ्ट साइड वाला ब्रेन राइट साइड के ब्रेन को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड के ब्रेन को कंट्रोल करता है, वो भी क्रॉसिंग ऑफ नर्व्स की वजह से। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखें तो वोमिटिंग मीन्स पलटी होना, जी मचलाना, स्नीजिंग छींक आना, बेल्चिंग को कहते हैं हम हिंदी में डकार आना, और ब्रीदिंग सांस लेना, स्वेलोइंग खाने को निगलना या किसी चीज़ को, और डाइजेशन, इन सारी प्रोसेसेस में जो है मेडुला ऑब्लांगाटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेन जिसकी एनाटॉमी में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एनाटॉमी के हिसाब से आप समझ गए होंगे कैसे क्या कार्य करता है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स है ब्रेन के जिनके बारे में हमने जो है अभी डिस्कस किया। ये फंक्शन हुआ फोर ब्रेन का, और ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये दोनों का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू।